हिंडन की धीमी रफ्तार का हिंडन है बीमार। हिंडन नदी का एक परिचय। कालूबाल खोल अर्थात हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूबाल खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है। यह बरसाती नदी है तथा इसमें छोटी छोटी अन्य सहायक धाराएं भी आकर मिल जाती हैं। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की सीमाएं को बांटने वाली शिवालिक वन मंडल के पहाड़ियों के दक्षिण की ओर से ढलान पर कालूबाल खोल पर व कोटरी मिलान से जो धारा बहकर चलती है उसको बरसात बरसनी नदी के नाम से जाना जाता है। बरसनी में कुछ छोटी धाराएं स्रोत जैसे छज्जे वाली, पीर वाली, सपोलिया, कोठारी व अंधाकुंड एक निश्चित दूरी पर आकर मिलती है। इस स्थान पर शिवालिक आरक्षित वन मंडल भी है जिसके अंतर्गत मोहन शाहजहांपुर व कोम्बड़ो वन क्षेत्र आता है। शिवालिक पहाड़ियों की चोटी से उत्तर प्रदेश की ओर ढलान से लेकर आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा समाप्त होने तक की दूरी करीब 15 किलोमीटर की है। इस दूरी में हिंडन नदी के दोनों ओर पहाड़ व घना जंगल है। इन पहाड़ों पर होने वाली वर्षा का पानी हिंडन के मुख्य धारा में आता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की जड़ों से रिसने वाला पानी भी धीरे धीरे मुख्य घास में मिलता रहता है। बरसात के समय इन सभी धाराओं में भरपूर पानी आता है और यहाँ पानी बहते हुए नीचे तक आ जाता है। इन सभी धाराओं के मिलन से जो नदी बनती है वही है हिंडन, जो कि पुरका टांडा गांव से बहने वाली धारा को कमालपुर गांव के निकट मिला देती है। पुरका टांडा गांव के जंगल में से बरसात के समय जो पानी एकत्र होकर बहता है वही उसे एक छोटी नदी का रूप देता है। पुरका टांडा गांव के जंगल में सिंचाई विभाग द्वारा पानी एकत्र करने के लिए छोटे छोटे चेक डैम भी बनाए गए हैं। यह धारा सहारनपुर जनपद के ही कमालपुर गांव के जंगल में जाकर कालूबाला की पहाड़ियों से साफ शुद्ध पानी लेकर आने वाली कालूबाल खोल की धारा अर्थात हिंडन में मिल जाती है। इस स्थान पर 30 डिग्री की कालूबाल खोल की धारा से आता है, जबकि करीब 10% पानी ही पुरका टांडा गांव से निकलने वाली धारा से आता है। ऊपरी क्षेत्र में बसे गांव के निवासी व वन गुर्जर हिंडन को वहां कालूबाला खोल, बरसनी और मलेरिया आदि नामों से पुकारते हैं। लेकिन यह भी बताते हैं कि ये हमारे बोलने के नाम है, वास्तव में यह हिंडन नदी है। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पे जोड़ देती हूँ, इस नदी को हर नदी या हरनंदी नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंडन नदी का उद्गम सहारनपुर जनपद के पुरका टांडा गांव को माना जाता रहा है, लेकिन ब्रिटिश गजेटियर व सैटेलाइट मैपिंग के अनुसार हिंडन का उद्गम स्थल सहारनपुर जनपद के मुजफ्फराबाद ब्लॉक स्थित शिवालिक पहाड़ियों के ढलान कालूबाल खोल दर्ज है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद से प्रारंभ होकर मुजफ्फरनगर, शामली व गाजियाबाद से होते हुए करीब 355 किलोमीटर का सफर तय करते अंत में गौतम बुद्ध नगर जनपद में हिंडन नदी से पूर्व ए दिशा की ओर बड़े तिलवाड़ा गांव से करीब 500 मीटर दूरी पर तथा हिंडन नदी से पश्चिमी दिशा की ओर बसे मोमनाथल गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर यमुना नदी में समाहित हो जाती है। हिंडन नदी उसकी सहायक नदियों का कुल बहाव क्षेत्र के नदियों के दोनों किनारे पर करीब 872 गांव मौजूद है। हिंडन नदी से जुड़े प्रकृति प्रेमी हिंडन की निर्मलता और अविरलता के लिए सभी 7 जनपदों के जिला प्रशासन सहित समाज के विभिन्न तबकों, उद्योगों, स्वयंसेवी संगठनों और व्यापारियों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सतत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका प्रभाव का क्या असर है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने हिंडन नदी के साथ साथ काली नदी को स्वच्छ बनाने की कवायद शुरू की थी। मेरठ के कमिश्नर के रूप में कार्य करते हुए उस समय प्रभात कुमार ने हिंडन नदी को निर्मल करने की मुहिम को शुरू की थी, जिसमें एक साथ मेरठ, सहारनपुर, बागपत सहित अन्य स्थानों के से भी लोग जुड़े और नदी के लिए स्वच्छता अभियान चलाए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हिंडन नदी को साफ करने के लिए हिंडन सेवा कार्यक्रम कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार के नेतृत्व में चलाया गया था।
उन्होंने काफी सक्रियता व सजगता से इस कार्यक्रम का संचालन किया और इसके बाद अंतर्गत हिंडन व उसकी सभी सहायक नदियों को सम्मिलित किया गया। इसके बाद नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत भी यमुना की प्रमुख सहायक नदी हिंडन नदी को भी शामिल किया गया है। हिंडन की विरलता को बनाए रखने के में बाधा उत्पन्न कर रहे कारखानों और नालाओं की पुष्टि कर उन पर रोक के आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिए गए थे, परंतु आईआईटी रुड़की की जुलाई माह में जारी रिपोर्ट में से यह साफ हो गया है हुआ कि आज भी मुजफ्फरनगर के नालों से हिंडन नदी में भारी मात्रा में कैंसर कारक रसायन उड़ेला जा रहा है। वर्ष 2017 में हिंडन नदी में यह मात्रा 0.50 था। सहारनपुर प्रति मिलीग्राम प्रति लीटर थी और उसके बाद से यह लगातार घटते हुए शून्य हो गई है। विगत वर्ष में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से मार्च 2019 तक प्रदेश के सभी नदियों की जलीय गुणवत्ता को संबंधित रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें मेरठ की काली नदी एवं हिंडन नदी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा शून्य बताई गई। मुख्यतः सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों के ढलान कालूबाल खाल से प्रवाहित होने वाली हिंडन नदी यमुना के प्रमुख सहायकों में से एक है और मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, गाजियाबाद आदि जनपदों में बहते हुए बहुत से विषाक्त नाले हिंडन में गिराए जा रहे हैं। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में गंगा, पड़ुना, काली, रामगंगा सही हिंडन, गोमती, सरयू, घाघरा, बेलवा, यमुना सहित अन्य कुछ नदियों से कुछ आंकड़े जुटाए गए हैं। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जिस पैमाने पर नदी का जल गुणवत्ता की जांच की गई है वो इस प्रकार है। ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल कैलिफोर्नियन फिगर्स और कैलिफोर्निया गंगा के 2 में सहारनपुर जनपद से प्रारंभ होकर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद से होते हुए अंत में जब हिंडन नदी गौतम बुद्ध नगर जनपद में तिलवाड़ा गांव से पश्चिम मोमनाथल गांव से पूर्व जमुना में मलिन होती है, तो इसमें वो बहते हुए काले रंग के बदबूदार पानी को देखकर कोई कह सकता है कि यह नदी एक जीवित नदी है। सैटेलाइट मैपिंग व ब्रिटिश गजेटियर के आधार पर देखिए तो हिंडन का उद्गम मुजफ्फराबाद जनपद से शिवालिक हिल्स बताया जाता है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद से प्रारंभ होकर गौतम बुद्ध नगर जनपद में जाकर यमुना में समाहित हो जाती है। काली पश्चिम कृष्ण धमोला, बाबधोई, नागदेव, चाचाराव, सपोलिया, अंधाकुंडी और सोती जैसी अन्य छोटी धाराएं मिलकर हिंडन को नदी बनाती है। उद्गम से यमुना में समाहित होने तक हिंडन की कुल लंबाई करीब 355 किलोमीटर की है। हिंडन व उसकी सहायक नदियां जैसे काली, कृष्णी आदि में बहते हैं। अत्यधिक प्रदूषित पानी के कारण नदी के किनारे बसे गांव कस्बों का भूजल भी जहरीला हो चुका है। सैकड़ों गांवों में जल जनित गंभीर बीमारियां पनप रही है। सैकड़ों लोग जनित जानलेवा बीमारियों के कारण असमय काल के मुंह में समा चुके हैं। कुछ किसान हिंडन के व उसकी सहायक नदियों में बहने वाली जहरीले पानी से जाने अनजाने अपनी फसल की सिंचाई भी करते हैं। इस कारण से यहाँ उनके खेतों की कृषि मिट्टी पर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जैसे तत्व पाए गए हैं। वहीं उस मिट्टी में पैदा हुए सब्जियों और अन्य फसलों में भी कीटनाशकों के तत्व मिले हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के पश्चात हिंडन और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे गांव में सैकड़ों की संख्या में हैंडपंप उखाड़े जा चुके हैं। जिस नदी के किनारे सभ्यताएं बसती थी और महानगर का एक पहचान था, वहां भयंकर जल प्रदूषण की त्रासदी के कारण बस्तियां उजड़ने की कगार पर है। नदी में प्रदूषण का प्रतिशत इतना है कि नदी के पानी को छूना तो दूर, उसके पास खड़ा होना भी दूभर हो चला है। कई बुजुर्गों के अनुसार जिस नदी के पानी की तली में पड़ा हुआ सिक्का दिखता था, उस पानी को हाथ में लेने पर अब हाथ की रेखाएं भी नहीं दिखती। नदियों की निर्मलता और अविरलता बनाए के रखने के लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी जागरूक होना होगा। समाज आगे आए तो मिलकर नदियों के उद्धार के लिए कार्य करे तो निश्चित ही बात बनेगी। यह मानना है नीर फाउंडेशन के निदेशक रमन कांत का, जिन्होंने काली नदी को
उसके उद्गम स्थल पर ग्रामीण के साथ मिलकर पुनर्जीवित किया है। साथ ही उन्होंने हिंडन की व्यवस्था को लेकर भी बहुत प्रयास किए हैं। इसके साथ-साथ गाँव वरिष्ठ पर्यावरणविद अनिल जोशी और जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने भी कहा कि नदियों को जीवन दान देने के लिए जन सहभागिता की आवश्यकता है। आम जनता की मुहिम को जन आंदोलन में तब्दील करना होगा, तभी नदियों के प्रति जन-जन अवचेतना आएगी। लेकिन हजारों प्रयास के बाद भी यह सवाल बाकी जीवित है और बार-बार पूछता है कि क्या बीमार हिंडन का कुछ इलाज किया गया है? उसकी स्थिति में कुछ बदलाव आया है? तो शायद यही कहेंगे, नहीं। बजाय इसके कि कुछ सुधार हो, हिंडन और अधिक बीमार है और कुछ सालों में इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, ऐसा भी अब लगने लगा है। सरकारें योजनाएँ बनाती हैं और योजना के नाम पर करोड़ों डकार जाना कोई नई बात तो नहीं है। सरकार के महकमे को ज़िम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद भी अतिक्रमण और खनन रोकने का नाम नहीं। ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदार अधिकारी नौकरशाह को सिर्फ कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। राजनीतिक दल एक पद यात्रा निकालती है, लेकिन उनको नदी के नाम तक का पता नहीं होता। नमामि गंगे में हिंडन को भी शामिल किया गया है, लेकिन हालात तो बदतर होती जा रही है। क्या इसे नमामि गंगे की असफलता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलूंगा। अगर आप के आसपास भी या जहन में ऐसा कोई विषय है जिसे अनदेखी किया जा रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। मोबाइल नंबर सहित वीडियो के नीचे लिंक में ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर आप अपना विषय रख सकते हैं। नमस्कार। तन की आवाज में आप सभी का पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।